नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। यज्ञ शिष्टिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले वह भक्त जो पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं, वे मनुष्य सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो मनुष्य केवल स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप को अर्जित करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 3 स्तर की क्रिया का उल्लेख किया था। प्रथम स्तर पर एक व्यक्ति कोई भी क्रिया नहीं करता, केवल उपभोग ही करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे व तीसरे स्तर की क्रिया के विषय में चर्चा की है। स्वार्थी होना क्रिया का दूसरा स्तर है। इस स्तर पर व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में ही सोचता है। ऐसे मनुष्य की सोच बहुत सीमित व संकीर्ण होती है। ऐसा व्यक्ति जब किसी समूह में कार्य करता है तो उसकी सोच यह रहती है कि मैं स्वयं के लिए कितना बचा लूं। वह अपने साथ काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रतिद्वंदी मानता है। वह चाहता है कि उसके जीतने के लिए दूसरों को हारना आवश्यक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति केवल स्वयं के लिए भोजन पकाते हैं एवं वे केवल पाप का ही उपभोग करते हैं। क्रिया का उच्चतम व तीसरा स्तर वह होता है जहाँ व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। वह शायद अपने बारे में बहुत कम सोचता है। उसकी सोच विस्तृत होती है। वह सदैव सोचता है कि वह किस प्रकार कार्य करे जिससे कि उसके परिवार को लाभ हो, उसके नियोक्ता अथवा मालिक को लाभ हो, उसके देश को लाभ हो, और वह हमेशा दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस तीसरे स्तर की क्रिया में कार्य करके बुद्धिमान व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जो भी कुछ उसके पास होता है वह उसे यज्ञ में उपयोग की जाने वाली सामग्री की भांति समझता है। वह सब कुछ एक उच्च आदर्श अथवा परिवार, देश व अपने कार्यालय के लिए मानता है। वह अपने किए गए कार्य अर्थात यज्ञ के फल में अपना हिस्सा लेने से पहले दूसरे का हिस्सा देना अर्थात दूसरों की देखभाल करने में खुश रहता है। मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति यह होती है कि वह स्वयं के हिस्से को बस में कर लेता है और सोचता है कि दूसरे अपनी चिंता स्वयं करें। लेकिन एक आदर्श व्यक्ति अपनी देखभाल से पहले दूसरे की देखभाल करना सुनिश्चित करता है। हम हर रोज कर्म करते हैं, तो इस पद्धति के द्वारा हम स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों के स्तर को माप सकते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण इससे परे जाकर एक अन्य बात भी करते हैं कि यदि मनुष्य इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोजन करता है तो वह कर्म फल के बंधन में फंस जाता है। इस श्लोक में जो आत्म कारणात् शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है निजी सुख के लिए। किंतु यदि हम भगवान को अर्पित करके यज्ञ के अवशेष का प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं तो हमारी भावना परिवर्तित हो जाती है। हम अपने शरीर को परमात्मा की धरोहर के रूप में देखते हैं, जिसकी देखभाल परमात्मा की सेवा के लिए ही की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।